आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। हम सुलेमान के मंदिर की कहानी पर सिखा रहे हैं और बस इमारत उससे हम क्या सीख सकते हैं और इस दौरान ये हमारे लिए परमेश्वर का वचन है। क्या आप खुश नहीं हैं कि अब हमारे पास परमेश्वर के वचन हैं? कहानियाँ जो पुराने नियम में घटित हुई थीं, आपको लगता है कि परमेश्वर ने वो कहानियाँ खाली जगहें भरने के लिए डाली थीं, लेकिन वो अब वहाँ वचन के लिए हैं। पवित्र आत्मा जब अभिषेक करता है, पवित्र आत्मा का प्रतीक तेल है, जब वो इसका अभिषेक करता है, ये अब एक वचन है। ये ऐसा जैसे परमेश्वर कह रहे हैं कि ये अब तुम्हें मेरा वचन है। दुनिया भर के विशेषज्ञों की बहुत सारी आवाज़ें हैं। हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनने की आवश्यकता है। मुझे अच्छी अमीन मिल सकती है? अब कौन मुझे बता सकता है? मेरा बेटा जवाब जानता है, इसलिए मैं जानता हूँ कि वो कहीं चिल्ला रहा है। बताइए कि रेहा का पुत्र कौन है? मैंने जवाब बता दिया। कौन है पुत्र सुलेमान का? रहबाम। पहली सर्विस में किसी ने कहा था दाऊद। नहीं, सुलेमान दाऊद का बेटा है। ठीक है। और रहबाम सुलेमान का पुत्र है। और बाइबल कहती है कि 5वें साल में, राजा रहबाम के 5वें साल में, ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा शीशक ने यरूशलेम पर चढ़ाई कर दी। अब मिस्र का ये राजा, ये जगह जो दोहरे सकरे जलडमरू के बीच में है, ठीक है, वो जगह जहां वो शैतान आपको जकड़ना चाहता है, आपके प्रभाव को रोकना, आपकी गति को रोकना चाहता है। ठीक है, मिस्र, मिस्र का यही मतलब है। आमीन। शीशक, ठीक है, ये बर्गर नहीं है, ये शेक शैक है, शीशक है। आमीन। शीशक, आप में से जो इंडोनेशिया से हैं, ये छिपकली नहीं है, ये शीशक है, मिस्र का राजा। ठीक है, उसने सुलेमान के पुत्र रहबम के विरुद्ध चढ़ाई की। ठीक है, और 5वें साल में उसने ये किया। उसने जो किया वो भयानक था। ये बहुत दुखद है, खासकर हमारे लिए। हम वो सब खजाना देख रहे हैं जो कि हमने सुलेमान के मंदिर में देखा था। हम सभी कक्षों और वो सब कुछ देखते हैं, पर क्या हुआ था? अगले वचन में लिखा है कि वो प्रभु के घर का खजाना और राजा के घर का खजाना ले गया। प्रभु के घर का खजाना और राजा के घर का खजाना ले गया, और वो सब कुछ ले गया। वो सोने की उन सब ढालों को भी ले गया जो सुलेमान ने बनवाई थी। और सुलेमान की ये सोने की ढाल वहां 300 थी, और बाइबल में 300 विजय का नंबर है, और उनमें से हर एक लगभग 3 से 4 पाउंड की थी। सुनिए, एक ढाल में कितने पाउंड सोना लगेगा? बहुत ही ज्यादा। और वहां पर 300 हैं सोने की ढालें, और ये राजा शीशक वो सभी सोने की ढालें वहां से ले गया। और फिर उनकी जगह पर रहोबियाम ने पीतल की ढालें बनवाई। पीतल की ढालें क्यों? क्योंकि पीतल और सोना, पहली नज़र में जब आप सोने की ढाल और पीतल की ढाल को देखते हैं, वो एक सी लगती हैं। उनकी चमक भी तकरीबन एक जैसी है। आप जानते हैं किस तरह की ये चमक है? असल में हमारे पास ढालों का चित्र है। बाएं की तरफ जो है वो सोने की ढाल है, और दाएं तरफ जो है वो पीतल की है। लेकिन अप्रशिक्षित आंख से यदि आप पूछें तो वो शायद उल्टा कहेगा। वो कहेगा कि जो दाएं है वो सोने की ढाल है, और बाएं वाली भी शायद सोना ही होगी, अगर उसे अंतर समझ में नहीं आया तो क्या हुआ कि दुश्मन ने सोने की ढाल ले ली, और रहोबियाम ने उनकी जगह पर पीतल की ढाल रख दी। ठीक है, वचन पर वापस चलते हैं। ठीक है, तो राजा रहोबियम ने दिखावे के लिए ये किया। हम अक्सर ये करते हैं, हम दिखावे के लिए ये करते हैं। हमें परवाह नहीं कि हम असल में हैं क्या, बल्कि ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम कैसे दिखाई देते हैं। और ये महत्वपूर्ण नहीं कि जो कुछ भी हो रहा है उससे हम निपटना नहीं चाहते हैं, ये अधिक महत्वपूर्ण है कि हम कैसी छाप छोड़ते हैं। तो राजा रहोबियाम ने जानते हैं क्या किया? हर बार जब वो मंदिर में प्रवेश करता तो ऐसा होता था। ये लिखा हुआ है कि जब भी राजा प्रभु के घर में प्रवेश करता, रक्षक अपने साथ पीतल की ढाल लाते थे। पीतल की ढाल। तो जब वो घर में आता और ड्रम का बजना और वो सब होता, धम धम धम, और सब 300 रक्षक लेकर आते थे। क्या लेके आते थे? पीतल या सोने की ढाल। लेकिन दिखावा क्या है? चमक ही सब कुछ है। लोगों को लगता है कि ये सोने की ढाल है। अब इसके मतलब पर मैं बाद में आ रहा हूँ। ये आज हम पर कैसे लागू होता है, और उसके बाद वो उन्हें प्रहरी कक्ष में वापस लेकर आते हैं। आमीन। तो उसे दिखावा बनाए रखना था। क्या आप अब तक मेरे साथ हैं? तो दुश्मन आया और सोने की ढालें लेकर गया। तो अब ढाल किसका प्रतीक है? सुरक्षा का। बहुत अच्छे, एक बार और। सुरक्षा है, परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा।
परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा दुश्मन के हर प्रकार के हमले से। ठीक है, सोना, ध्यान से सुनिए, सोना बाइबल में हमेशा से ईश्वरीय सच्चाई का एक प्रतीक है। ईश्वरीय सच्चाई। चांदी, ध्यान दीजिए दोस्तों, चांदी उद्धार का है। मुझे इस चर्च पर बहुत गर्व है। हालेलुया, आमीन। आपका पास्टर कौन है? मुझे इस चर्च से प्यार है। प्लीज बताइए, क्या वो इस्तीफा दे सकते हैं और मैं उनकी जगह ले लूं? आमीन। एक बार फिर से, चांदी प्रतीक है उद्धार का। जी हाँ, उद्धार का। आमीन। और इजराइल के लोग प्रायश्चित के प्रतीक के तौर पर आधा शकेल चांदी का भुगतान करेंगे। ठीक है, प्रायश्चित के तौर पर। आमीन। और जो चांदी है वो उद्धार है। वास्तव में पुराने नियम में पैसों के लिए वो शब्द है केसोफ, जो कि चांदी है। आमीन। कांसा, पीतल, इसलिए वहां एक पीतल की वेदी है जहां पशु रखे जाते हैं और उन पर न्याय होता है। ये पीतल की वेदी कहलाती है और पीतल है प्रतीक न्याय का। पीतल की वेदी की तरह क्रूस के भी 4 कोने हैं। क्रूस के भी 4 कोने हैं। आमीन, आमीन। तो ये एक प्रतीक है, पीतल न्याय का प्रतीक है और चर्च ने ईश्वरीय सच्चाई को छोड़ दिया है। ठीक है, और अब इसलिए कोई सुरक्षा नहीं है और उन्होंने धार्मिकता को प्रतिस्थापित किया है। ठीक है, जिसमें न्याय है। इसका मतलब है कि उनकी अपनी धार्मिकता, उनकी अपनी धार्मिकता। आप सुन रहे हैं ना? अब मैं आपको सुसमाचार के बारे में कुछ बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। सुसमाचार का सार परमेश्वर से धार्मिकता का उपहार है। कानून केवल परमेश्वर की धार्मिकता की मांग के बारे में है। परमेश्वर स्पष्ट कहते हैं, सच्चाई के लिए अपना उत्तम करो, लेकिन परमेश्वर जानते थे मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत घमंडी है। हम घमंडी प्राणी हैं, हम नहीं जानते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, हम नहीं जानते हैं। इसलिए परमेश्वर को हमें पहले कानून देना होगा, क्योंकि अगर परमेश्वर ने पहले अनुग्रह दिया तो हम अनुग्रह को नहीं समझेंगे और अनुग्रह को सराहने और परमेश्वर को पूरी महिमा देने के योग्य भी नहीं बनेंगे। अपने आप को महिमा देंगे क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हम कितने बुरे हैं। हम कहते हैं तू चोरी न करना। चोरी करना क्या है? परमेश्वर को पहले आज्ञाएं देनी होंगी। आमीन, आप सुन रहे हैं? तो परमेश्वर ने नियम दिए। नियम पवित्र परमेश्वर की मांग के बारे में है, पवित्र परमेश्वर की मांग के बारे में। आमीन। तो इसलिए परमेश्वर कहते हैं तू नहीं करना, तू नहीं करना। मनुष्य नहीं कर सकता है। सिनै पर्वत पर परमेश्वर ने आत्मा दिया और अनुग्रह परमेश्वर की मांग के बारे में नहीं है। ये तो परमेश्वर प्रदान कर रहे हैं, वो दे रहे हैं। तो अभी भी हमारे जीवन में हम अपना जीवन मांग की भावना से नहीं जीते हैं, अपना जीवन आपूर्ति की भावना के साथ जीते हैं। वैसे भी हिब्रू में शीर्षक नाम का मतलब क्या है, क्या आप जानते हैं? शीर्षक शब्द का मतलब है बढ़िया कपड़ों का लालची। ठीक है, बढ़िया कपड़ों का लालची। ये बहुत ही दिलचस्प है। ठीक है, अगर आप इस शब्द पर नजर डालें तो शीर्षक नाम का मतलब है बढ़िया कपड़ों का लालची। बढ़िया कपड़ों का चित्र क्या है बाइबल में? धार्मिकता। आप ये प्रकाशित वाक्य में पाएंगे, बढ़िया कपड़ा संतों की धार्मिकता है। आमीन। और अच्छे कपड़ों का लालची शैतान आपकी धार्मिकता की भावना को नष्ट करने के लिए ही निकला है। वो आपकी धार्मिकता नष्ट नहीं कर सकता है। आपकी धार्मिकता एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह हैं, वो आपको अधर्मी नहीं बना सकते हैं। आमीन। आज कोई भी पाप आपको अधर्मी नहीं बना सकता है। आमीन। नहीं, जैसे कि यीशु ने छुआ, जैसे कि पुराने नियम में कोढ़ एक प्रकार का पाप है। यीशु ने कोढ़ को छुआ और वो कोढ़ी मर गया, लेकिन यीशु नहीं मरे, वो नहीं मरे। ये दिखाता है कि यीशु कोढ़ से भी ज्यादा महान है, वो पाप से भी ज्यादा महान है। जब यीशु आपके जीवन में है तो कोई भी पाप आपको जीत नहीं सकता है। कोई पाप यीशु को आपके जीवन के सिंहासन से हटा नहीं सकता है। आमीन, आमीन। यदि शैतान आपकी धार्मिकता परमेश्वर के सामने से हटा सकता है, ठीक है, आमीन, जो कि एक उपहार है, ऐसा नहीं कर सकता है वो, क्योंकि उसे पहले यीशु को सिंहासन से हटाना होगा, जो कि नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु पिता के दाहिने हाथ पर बैठा है और ये आज आपकी धार्मिकता है। आपकी धार्मिकता पर आक्रमण नहीं हो सकता, ये हटाई नहीं जा सकती है, इसे छुआ नहीं जा सकता, क्योंकि ये मनुष्य पिता के दाहिने हाथ पर है, जो आपकी सच्चाई है। क्या आप सुन रहे हैं? पर शैतान क्या कर सकता है? शीर्षक का मतलब है वो बढ़िया कपड़ों का लालची है। वो बाहर है केवल एक ही लक्ष्य के साथ कि मुझे उस भावना को हटाना चाहिए कि वो धार्मिक है। उसे आपकी धार्मिकता हटानी है। वो आपकी सच्चाई नहीं हटा सकता है, आपका पुनर्जन्म नहीं हटा सकता। आमीन। मैं ये सुंदर गीत आपके साथ साझा करूंगा, एक गीत जो दाऊद की आत्मा से सहज ही निकला, ठीक है, लेकिन ये एक बहुत ही दुखद गाना है। इसे मनुष्य का गीत कहा जाता है और ये ठीक तब हुआ जब उसका सबसे अच्छा दोस्त, उसकी वाचा का दोस्त यूनातन और यूनातन का पिता राजा शाऊल गिलबो पर्वत पर मारे गए। फलिश्तियों ने उन्हें मार डाला और दाऊद ने चिल्लाकर ये शब्द कहे। दाऊद ने इजराइल के राजा शाऊल और उसके पुत्र यूनातन पर विलाप किया और उसने उनसे यहूदियों को ये
धनुष का गीत सिखाने की विनती की। जी हाँ, धनुष का गीत सिखाने की विनती। देखो, ये याशार नाम की पुस्तक में लिखा हुआ है। हे इज़राइल, तेरा शिरोमणि तेरे ऊंचे स्थान पर मारा गया। हाय, शूरवीर क्यों कर गिर पड़े हैं। हिब्रू में यहाँ शूरवीर ताकतवर हैं। शूरवीर क्यों गिर पड़े। ठीक है। उसने यहाँ तक कि राजा शाऊल को भी कहा, जो कि उसको ढूंढ रहा था मारने के लिए, उसे एक दिन का आराम दिए बिना उसे मार डालने के लिए शिकार कर रहा था। उसने दाऊद को मार डालने की चाहत में जंगल में उसका पीछा किया। वो उसे एक ताकतवर योद्धा कह रहा था। वास्तव में ये गीत न केवल यूनातन बल्कि राजा शाऊल की प्रशंसा के बारे में है, जिसने स्वयं को दाऊद का शत्रु बना लिया था। और हमारे बारे में क्या, हमारे विरुद्ध भी लोग होते हैं जो हमसे सहमत नहीं होते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, क्या हम उन्हें माफ करते हैं? क्या उनके बारे में अच्छा बोलते हैं? आमीन। और ये वाक्य शूरवीर क्यों गिर पड़े हैं इस गीत में 3 बार दोहराया गया है, और सब इजरायली बच्चों को ये गीत याद करना चाहिए। पर यहाँ कुछ है जो मैं चाहता हूँ कि आप देखें। जरा नीचे आइए। एक पलिश्ती शहर में ये न बताओ, और न अश्कलोन अन्य शहर की सड़कों पर प्रचार करो। ठीक है, न हो कि पलिश्ती स्त्रियां आनंदित हों, न हो कि खतना रहित लोगों की बेटियां गर्व करने लगें। हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर ओस न पड़े और न ही वर्षा हो। दाऊद कहता है, वो गिलबे पर्वत को श्राप देता है, तुम पर न ओस पड़े न वर्षा हो और न भेंट के योग्य उपज वाले खेत पर जाएं, क्योंकि वहां शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गईं और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। तो हम विश्वास से चर्च की सच्चाई हैं। जी हाँ, हम विश्वास से चर्च की सच्चाई हैं। आमीन चर्च। और कुछ और भी तेल हमारी घोषणा करने पर आता है। वो कहता है, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। ये केवल तेल लगाने की बात नहीं है दोस्तों, आपको धार्मिकता में स्थापित होना चाहिए। जब आप धार्मिकता में स्थापित हैं, आपके खिलाफ कोई भी हथियार नहीं है जो सफल हो सकता है। यशायाह अध्याय 54। परमेश्वर ने वादा नहीं किया था, परमेश्वर ने वादा नहीं किया था कि कोई हथियार नहीं बनेगा। उन्होंने वादा नहीं किया था कि कोई भी नया वायरस उत्परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, परमेश्वर ने कभी ये नहीं कहा था। पर उन्होंने ये जरूर कहा था कि कोई भी हथियार नहीं बना, इसका मतलब कि वो बनेंगे। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे वो कोई सफल नहीं होंगे। ये परमेश्वर का वादा है। उन्होंने कभी ये वादा नहीं किया कि अब से आपके पास कोई और बीमारी के लक्षण नहीं आएंगे, पर यदि आपके शरीर में शैतान द्वारा लक्षण रचा जाएगा तो वहां रुकने के लिए नहीं होगा। ये उसकी महिमा की गवाही में, जीवन और स्वास्थ्य में बदल जाता है और वो कभी भी सफल नहीं होगा। तुम्हारे विरुद्ध बना कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। आपके विरुद्ध उठने वाली हर एक जबान, लिखी गई या बोली गई, को गलत ठहराया जाएगा। ये प्रभु के सेवकों की धरोहर है और उनकी धार्मिकता मुझसे है, प्रभु कहता है। ध्यान दें, उनकी धार्मिकता मुझसे है। तो आप जितना घोषित करते हैं कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, आपको अपने आलोचकों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको नए बनने वाले हथियारों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, वो आपके विरुद्ध सफल नहीं होने वाले हैं। परमेश्वर ने वादा नहीं किया कि वो कभी बनेंगे नहीं। उनका वादा यह है कि वो आपके विरुद्ध सफल नहीं हो पाएंगे। आमीन। पर ध्यान दें, ये किस तरफ से आ रहा है? पूरे वचन को पढ़ें। उनकी धार्मिकता मेरी वजह से है। तो जो लोग स्वीकार करते हैं कि प्रभु तू मेरी धार्मिकता है, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, आमीन। तो जब आप अच्छा करते हैं तो ये धर्मी होना नहीं है, ये एक बहाव है, कुछ ऐसा जो आप करना चाहते हैं क्योंकि आप पहले से ही धर्मी हैं। पर जब आप धर्मी बनने की कोशिश करते हैं तो आप कह रहे हैं कि आप नहीं हैं। जब आप कहते हैं कि आप नहीं हैं तो आप उसे नकारते हैं जो यीशु ने क्रूस पर किया, और पवित्र आत्मा के पास गवाही के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब आप सत्य में नहीं हैं। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इसलिए लोग जब प्रार्थना करते हैं कि प्रभु प्रभु मेरी सुने, प्रभु प्रभु आप मुझसे दूर क्यों हैं, आप मुझे जवाब क्यों नहीं देते प्रभु, वो पाता है जैसे परमेश्वर बहुत ही ज्यादा दूर हैं। पर पास्टर प्रिंस, क्या परमेश्वर केवल प्रार्थना को उत्तर नहीं देते? कई बार उनकी दया में वो करते हैं, हाँ वो करते हैं, लेकिन वो उस प्रार्थना से प्रसन्न नहीं होते हैं। तो किस तरह की प्रार्थना से वो प्रसन्न होते हैं? पारिवारिक प्रार्थना से। मेरा बच्चा मेरे पास आकर ये नहीं कहता है कि अब्बा, मेरा बेटा मुझे अब्बा ही कहता है, अब्बा अब्बा क्या मैं एक ग्लास दूध ले सकता हूँ, सिर्फ एक छोटा सा ग्लास। वो ऐसा नहीं करता है ना? अब अगर आप ये देख रहे हैं तो क्या लगता है कि वो क्या कर रहा है? क्या लगता है आपको कि क्या हो रहा है? आपको लगता है कि मैं एक अच्छा पिता हूँ? आप सोचेंगे कि उसका पिता बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करने वाला है, इस रिश्ते में कुछ तो गलत है, इस रिश्ते में कुछ तो गलत है। अब्बा अब्बा, और जब मैं अपने बाल संवारने जाता हूँ तो नहीं 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 अब्बा अब्बा प्लीज। क्या लगता है आपको? लेकिन उसके बावजूद लोग परमेश्वर पर परावर्ती हैं। इतना करने से पहले आप कल्पना करें, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। अपनी जगह ले लो, ये सब सच है। आप सच को स्वीकार कर रहे हैं।
और आप कह रहे हैं कि ये सब इसलिए है क्योंकि यीशु मेरा पाप बन गया है। मैं अपनी जगह ले रहा हूँ, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। पवित्र आत्मा इसका गवाह हो सकता है और धर्मी का सभी आशीर्वाद तुम्हारा है। आपने नीति वचन की पुस्तक में पढ़ा, धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। आप कहते हैं वो मैं हूँ। और आपने पढ़ा, धर्मी का वंश आपके बच्चे को बचाया जाएगा, और आप कहते हैं कि वो मैं हूँ। आपको नहीं लगेगा कि ये पास्टर हेनरी के लिए है। हाँ, पास्टर हेनरी मसीह में धर्मी है, पर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये उसके लिए है। ये कुछ अभिजात वर्ग के लिए है, ये पादरियों के और उनके लिए हैं जो कि बाइबल स्कूल में जाते हैं, और उनके लिए जो मसीह में धर्मी है। जब आप इस तरह की चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि याकूब में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, आप कहते हैं वाह, मेरी प्रार्थनाओं से बहुत कुछ हो सकता है। पर मैं आपको बता दूं कि वहां एक धार्मिक ईसाई दुनिया है जो आपके खिलाफ होगी। वो इस संदेश के खिलाफ होंगे। क्यों? क्योंकि वो स्वयं के पीछे दौड़ रहे हैं। वो कहेंगे हाँ लेकिन उस किताब का क्या, उन कार्यों का क्या? नहीं, इससे पहले मैं उन कार्यों के बारे में बात करूं, बाइबल कहती है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और इस वजह से उसे धर्मी ठहराया गया। ये धार्मिकता का उपहार है जिससे कि हम जीवन में राज करते हैं और जिससे शैतान बहुत डरता है। इन्हें जल्दी से रोमियो 4:13 दिखाइए, इस पर नजर डालते हैं। एक वादा, परमेश्वर ने वादा किया कि इब्राहिम जगत का वारिस होगा। जगत का वारिस होने के लिए आप हमेशा बीमार, हमेशा टूटे हुए, हमेशा मानसिक रूप से दबाव में नहीं रह सकते हैं, है ना? क्या मैं सही कह रहा हूँ? इसलिए परमेश्वर को आपके जीवन में इस वादे को पूरा करने के लिए, दुनिया का वारिस बनाने के लिए आपको समृद्ध बनाना है, उसे आपको आशीर्वाद देना है, अपनी शांति में रखना है, उसे आपको ज्ञान देना होगा, उसके साथ आपको घनिष्ठ होकर चलना होगा, क्योंकि ये प्रतिज्ञा कि वो जगत का वारिस होगा, न इब्राहिम को, न उसके वंश को पीतल की ढाल के द्वारा, न व्यवस्था के द्वारा दी गई थी। ध्यान दीजिएगा, आप सही करते हैं तो आपको आशीष मिलती है, आप गलत करते हैं तो आप पर पीतल गिरता है, आप पर सजा गिरती है। ये व्यवस्था के द्वारा नहीं है, फिर भी चर्च ऐसा प्रचार करता है जैसे कि ये व्यवस्था के द्वारा ही है। नहीं, ये प्रतिज्ञा की वो जगत का वारिस होगा, न इब्राहिम को, न उसके वंश को दी गई। आप सब इब्राहिम के वंश हैं, आप मसीह के हैं। आमीन। बाइबल में गलातियों की पत्री में लिखा है, यदि हम मसीह के हैं, आमीन, तो इब्राहिम के वंश के हैं। हालेलुया। और ये वादा हमारे लिए है, पर ये व्यवस्था से नहीं है, ये सोने की ढाल से है, ये विश्वास की धार्मिकता के द्वारा ही है। आमीन। आप अब तक मेरे साथ हैं? ठीक है, चले बंद करते हैं और चले गाने पर वापस चलते हैं। शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। उन दिनों लड़ाई पर जाने से पहले वो क्या करते थे पता है? वो एक रात पहले वो तेल लेकर अपनी ढाल पर तेल मलते थे। क्यों करते थे? जब वो अपनी ढाल पर तेल लगाते हैं तो चमड़े को कुछ होता है, वो संकुचित हो जाता है, ये कस जाता है और चमकता है। और जब शत्रु बाण मारता है तो ये चमकती हुई ढाल पर लगकर फिसल जाता है, सामने से आता है और फिसल जाता है। और अगर ये पुराना और तेल लगाया हुआ नहीं है, ठीक है, तो क्या होता है? ये फंस जाएगा और ये जल जाएगा, जल जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो शाऊल मर गया, मानो उसकी ढाल से, लिखा है उसकी ढाल बिना तेल लगाए रह गई थी। उसने उस पर तेल क्यों नहीं लगाया था? मैं आपको बताता हूं क्यों। वो एक डायन के पास गया था, वो एक डायन के साथ सलाह मशवरा करने में व्यस्त था। यहाँ यशायाह 24 में एक वचन है, बहुत जल्दी उसमें लिखा है, जो कोई भय के शब्द से भागे वो गड्ढे में जरूर गिरेगा। जी हाँ, वो गड्ढे में गिरेगा। और जो कोई भी गड्ढे में से निकलेगा वो फंदे में फंस जाएगा। यह सब भय का शोर सुनने से शुरू होता है, भय के प्रति जवाब और प्रतिक्रिया से शुरू होता है। अब अगर आप अन्य वजहों से घर पर रुकते हैं तो ठीक है, पर भय पर प्रतिक्रिया मत करो। परमेश्वर के बच्चों, आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हैं, और बाइबल कहती है कि धर्मी शेर की तरह साहसी होते हैं। तुम साहसी हो, धर्मी शेर की तरह साहसी। आमीन। क्या दाऊद याद है? दाऊद गोलियत की तरफ दौड़ा था। यहां तक कि दाऊद और गोलियत के बारे में फिल्मों में भी है। दाऊद जैसे एक गोफन के साथ है, और ये बकवास है। अपनी बाइबल पढ़ो। दाऊद गोलियत की तरफ दौड़ा, वो भय की तरफ दौड़ा, वो अपनी समस्या की तरफ दौड़ा, वो उस राक्षस की तरफ दौड़ा, और राक्षस गिर पड़ा। और उसके पिछले रात दाऊद क्या कर रहा था? जब शाऊल एक डायन का पीछा कर रहा था, और डायन ने उसे बताया, ये अच्छी खबर थी। डायन ने कहा कि कल तुम मर जाओगे। बहुत बढ़िया। दाऊद क्या कर रहा था? बाइबल कहती है कि उसके आदमी उसे पत्थरों से मार देने की बात कर रहे थे, क्योंकि उन आदमियों की सब बीवियों और बच्चों का अपहरण कर लिया गया था। वो दाऊद को दोषी मान रहे थे, पर दाऊद ने उन्हें दोष नहीं दिया। उसने घुटनों पर गिर के प्रभु को पुकारा, और बाइबल कहती है उसने प्रभु के लिए भजन गाए। ऐसा हम जानते हैं, भजन संहिता इसके बारे में है। उसने अपने आप को अपने प्रभु परमेश्वर में मजबूत किया, और प्रभु कहता है, दाऊद पीछा कर,
और दाऊद सभी बच्चों और सब परिवार को वापस लेकर आया। और ये उस रात के पहले हुआ था। जानते हैं शाऊल क्या कर रहा था? वो एक अभिमानी व्यक्ति था। पहले वचन में है, क्योंकि वहां शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गईं और शाऊल की ढाल बिना तेल लगाए रह गई। जी हाँ, बिना तेल लगाए रह गई। और ये शब्द अशुद्ध है, एक हिब्री शब्द तुच्छ के लिए। तुच्छ मतलब ये मुझे नहीं चाहिए, जैसे मुझे इससे नफरत है। उसने ढाल को लिया जो हमारे लिए विश्वास की धार्मिकता है और कहा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं अपने आप धर्मी बन सकता हूं। और उसने खुद को भालों और बाड़ों और अमालेकी की मार के सामने खुला कर दिया था। उसने केवल उसे फेंका ही नहीं, बल्कि उसने बैर से, विद्वेष से फेंका, विद्वेष से। दोस्तों, वाक्य शूरवीर क्यों गिर पड़े इस गीत में 3 बार है, 3 बार। और दाऊद राजा शाऊल और योनातन के लिए रोया था। ध्यान दीजिए, ये ताकतवर आदमी है और हमने ताकतवर आदमियों को स्त्रियों के द्वारा, धन के द्वारा, घमंड के द्वारा गिरते हुए भी देखा है। हम हमेशा यीशु को बीच में रखते हैं और हमेशा इस वास्तविकता पर निर्भर करते हैं कि उसने हमें धर्मी बनाया है, न कि हम स्वयं से हैं। यही सच्ची विनम्रता है। और सब लोगों ने कहा, उसकी स्तुति हो, हालेलुया, यीशु तेरा धन्यवाद। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसे अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, इसमें आप भी शामिल है मेरे दोस्त, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जी हाँ, अनंत जीवन। अगर ये आप हैं, आप जहां कहीं भी हो, मेरे साथ ये प्रार्थना अपने दिल से कीजिए। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मेरी आंखें खोलने के लिए तेरा धन्यवाद। मुझे जानने से पहले ही मुझसे प्रेम करने के लिए। और मैं ये अभी जानता हूं कि ये सच है कि मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं। ये तेरे प्रेम और अनुग्रह के वजह से है जो मुझे जीवन के स्थान पर लाया है। प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। मैं विश्वास करता हूं कि वो मेरे पापों के लिए मरा, उसने मेरा न्याय लिया और मुर्दों में से जी उठा, एक घोषणा के रूप में कि मेरे सारे के सारे पाप दूर हो गए हमेशा के लिए। और इस वक्त मैं जिंदा मसीह में हूं और तूने मुझे जीवित मसीह में रखा है। मैं तेरी नजर में धर्मी हूं, पवित्र हूं, दोष रहित हूं। ये मेरी स्थिति है। मैं मसीह के साथ बैठा हूं। यीशु मसीह मेरा प्रभु है, हमेशा के लिए और अधिक धन्य, अत्यधिक इष्ट, अत्यधिक प्यार और पूरी तरह से सुरक्षित। यीशु के नाम में आमीन और आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अपने पांव पर खड़े हो जाइए। मेरे दोस्त, अगर आपने ये प्रार्थना की है तो अब आप परमेश्वर की संतान हैं। पुरानी चीजें खत्म हो गई हैं, सारी चीजें नई हो गई हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। इस पूरी जगह पर अपने हाथ ऊपर उठाएं। प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को इस पूरे सप्ताह धन्य करे। प्रभु ऐसा करें कि आप अपने परिवार इस पूरे सप्ताह में हमेशा सही समय पर, सही जगह पर रहें और सुरक्षित रहें। प्रभु आपको भय से आजाद करें कि आप उनमें से ना हो जो कि भय की आवाज से भाग जाते हैं, लेकिन आप उनमें से हो जो आत्मा की आवाज पर आगे बढ़ें, विश्वास की आवाज पर आगे बढ़ें। प्रभु आपको आशीष दें और प्रभु आपको, आपके परिवार को हर वायरस से, हर बीमारी से, हर संक्रमण से और हर खतरे से बचाएं और आपको सुरक्षित रखें। आपको हर बुरी शक्तियों से बचाएं। वो आपको अपने लहू से सुरक्षित रखें। वो अपने दूतों को आपके और आपके परिवार के चारों तरफ रखें इस पूरे सप्ताह। आपको हर एक तरह से, आपको लंबे जीवन से संतुष्ट करें। अपनी चमक आपके चेहरे पर बनाए रखें। आप जहां कहीं भी जाएं, परमेश्वर का अनुग्रह आप हमेशा पाएं। आपके चारों तरफ अपना अनुग्रह बनाए रखें। आप परमेश्वर के अनुग्रह से भरे हुए हों और उसके अनुग्रह का आनंद लें इस पूरे सप्ताह। और प्रभु आपको और आपके प्रियजनों को अपनी शांति, स्वास्थ्य और सलामती प्रदान जरूर करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और सब लोगों ने कहा आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दें, प्रेम दें। हम फिर से मिलेंगे। इस सप्ताह जीवन को भरपूर जिएं।